तो गाइस एक बंदा मास्टरबेशन से इतना ज़्यादा परेशान हो गया था कि उसने एक गलत रास्ता अपना लिया इसको रोकने के लिए। मास्टरबेशन को रोकने के लिए एक गलत रास्ता अपना लिया। उसने क्या किया, कोई डॉक्टर होते हैं, सेक्सोलॉजिस्ट होते हैं जो, तो उनके पास चला गया और उनसे इस चीज़ को रोकने की दवाइयाँ लेके आ गया। अब पता नहीं क्या है, इस चीज़ को रोकने की कोई दवाइयाँ नहीं होती। पहली बात तो उसे किस चीज़ की दवाई दी उसे भी नहीं पता। बस उसने इतना बताया कि मुझे ये चीज़ रोकनी है, मुझे बताओ कोई तरीका बताओ। तो ये एक तरीके से शॉर्टकट हो गया। शॉर्टकट क्या, ये गलत तरीका है बिल्कुल। तो भाई वो दवाइयाँ लेके आ गया। उसको 15 दिन की दवाइयाँ दी थी उन्होंने, डॉक्टर ने। उससे पूछा कि क्या क्या करते हो तुम, पॉर्न वीडियोस देखते हो या नहीं देखते। तो उसने बताया कि हाँ मेरा तो पॉर्न वीडियोस देख के मन करता है, उसी को देख के हिलाता हूँ मैं। तो उसको बोला तुम्हें ये रोकना पड़ेगा। फिर उसने भी बताया कि मैं छोड़ ही नहीं पा रहा इस चीज़ को, पॉर्न वीडियो देखना छोड़ नहीं पा रहा, कुछ भी करो आप, मुझे कोई रास्ता बताओ। वो इतना परेशान हो गया कि उनसे रास्ता पूछ रहा है और दवाइयाँ ले रहा है। मैंने कहा भाई क्या हो गया, इतना मतलब खुद को कंट्रोल करना इतना नामुमकिन सा हो गया है क्या? सच में लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे यार। फिर पता नहीं उसने 15 दिन दवाइयाँ खाई। 15 दिन बाद उसने बताया कि उसका जो लिंग है वो खड़ा होना ही बंद हो गया। भाई जब मैंने सुना ना मैं डर गया। मैंने कहा नपुंसक बन गया क्या? उसने कहा नहीं अब तो ठीक है, बट उस टाइम की बात कह रहा हूँ, लास्ट ईयर की बात है। और उसने मुझे बताया नहीं था ये सब कि ये क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, उसने कुछ नहीं बताया। और आई थिंक कोई नहीं बताएगा। जो भी बंदा ये सब करता है ना वो चुपके चुपके करता है। तो अब मुझे बताया उसने, जब मैंने उसको बताया कि मेरा एक चैनल है नो फैप का, सब्सक्राइब करियो। तो उसने सब्सक्राइब किया भी है और उसने मुझे अपनी कहानी बताई कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था तो मैंने किया था। तो बहुत गलत रास्ता अपनाया उसने। पहले तो याद रखिए इस चीज़ को रोकने की कोई दवाइयाँ नहीं होती। उसकी अकल पता नहीं कहाँ चली गई थी, पता नहीं कहाँ देख लिया उसने, और उस दवाई को खा के वो बिल्कुल ख़त्म सा हो गया था। तो वो बता रहा था कि भाई मैंने खा तो लिया 15 दिन तक, और 15 दिन के बाद जब ये हालात हो गए ना तो मैं डर गया था। मुझे लगा कि अब कभी खड़ा ही नहीं होगा मेरा। मास्टरबेशन की वजह से मैंने अपनी लाइफ ख़राब कर दी। तो उसका एक तो स्ट्रेस था इस चीज़ का कि मैं मास्टरबेशन बहुत कर रहा हूँ। अब उसका स्ट्रेस और बढ़ गया कि अब कहीं मैं सेक्स कर ही नहीं पाऊंगा अपनी लाइफ में। बताओ। तो ये जो मैं कह रहा हूँ ना, आपको वार्न कर रहा हूँ कि इस चीज़ के लिए कोई दवाइयाँ नहीं होती। कोई भी अगर आपको बोलता है ना इस चीज़ की दवाइयाँ है रोक लो, नेचुरल है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो ऐसा गलत है। किसी भी चीज़ के लिए दवाइयाँ ना ले। नेचुरली बहुत चीज़ें हो सकती है, जो नेचुरली नहीं होती दवाइयाँ लेते हैं वो सबको पता है कि दवाइयाँ छोटी मोटी चीज़ों में लेना चाहिए, वो अलग चीज़ है। बट इन सब चीज़ों में दवाइयाँ नहीं होती, याद रखना। उसने जब लिया तो 15 दिन के बाद 1 महीने तक, एक से 2 महीना हो गया, उसने कहा उसका लिंक खड़ा ही नहीं हो रहा था बिल्कुल। वो पॉर्न देख भी लेता है तब भी उसका मन नहीं करता बिल्कुल भी। तो एक चीज़ के लिए उसको फ़ायदा लगा स्टार्टिंग में, 15 दिन बाद उसको फ़ायदा लगा कि यार हाँ काम कर रहा है, अब मैं इस चीज़ से आज़ाद हो गया हूँ। बट धीरे धीरे जब टाइम बीतता गया तब उसे पता चला कि यार क्या कभी खड़ा ही नहीं हो क्या मेरा ये, क्या कभी मैं सेक्स कर ही नहीं पाऊँगा। वो डर गया इस चीज़ को लेकर। बट वो वापस उनके पास गया ही नहीं। फिर वो ऐसे ही बैठा रहा। फिर बैठा रहा कुछ 2 महीने बाद शायद, उसने मुझे बताया कि फिर ठीक होने लगा वो। और जब वो मास्टरबेट करने का उसका मन करता तो वो होता, खड़ा हो जाता है और फिर करने लगा वो। तो मैंने कहा कि भाई फ़ायदा क्या हुआ तेरा? कम से कम उसने 7,000 रुपये दिए थे उस चीज़ के लिए। पहले 1 हफ्ते की दवाई दी थी उसे, फिर दोबारा 1 हफ्ते की दवाइयाँ दी थी। कंसल्ट करने के पैसे अलग लगते हैं पहले, फिर दवाइयों के पैसे अलग थे। तो मैंने कहा फ़ायदा क्या हुआ, पैसे फूँक के आया अपने आप को मार भी आता अंदर ही अंदर। फिर दोबारा शुरू भी हो गया अब तो उसने अब बताया मुझे भाई वो पिछले साल की बात थी, बट अब ऐसा है कि मैंने कम किया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया इस चीज़ को। धीरे धीरे करके मैंने ख़त्म कर दिया है मास्टरबेशन करना। और अब तो मैं किसी दवाइयों के चक्कर में पड़ता ही नहीं हूँ और ना ही पड़ूंगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है भाइयों, आप लोगों को अवेयर कर रहा हूँ मैं। ये मुझे कहानी मिली है एक, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। सच है ये। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं उसकी ज़ुबानी सुना दूंगा।
अगर वो चाहेगा तो रिकॉर्ड करवाना अपनी बातें, उसने क्या बोला। तो गाइस प्लीज़ थोड़ा समझे यार, लाइफ बहुत कीमती है यार। ऐसे वैसे मत रहो, तुम लोग खुश रहो यार, अपने आप सब ठीक हो जाता है, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। जैसे उसने कहा ना, दवाइयों को लेने के बाद वो जैसे बंद हो गया था खड़ा होना, बट फिर ठीक हो गया ना अपने आप जाके, जब उसने सब कुछ छोड़ दिया। तो वो चीज़ किया ही कि उसने गलत चीज़ें, कुछ फ़ायदा हुआ? पैसे बर्बाद किए, टाइम बर्बाद किया, पता नहीं अंदर आप कौन सी प्रॉब्लम हो गई है, उसको खुद नहीं पता होगा। अब मैंने उसको बताया नहीं ये चीज़, अगर मैं बताऊंगा तो वो और ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएगा। दवाइयाँ तो ले रहा था वो, उसके अब तो ठीक हो गया है, मतलब सब कुछ हो रहा है काम, बट अंदर ही अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो उसको पता है वो चीज़? नहीं पता। तो प्लीज़ गाइस थोड़ा समझे बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। कोई भी चीज़ शॉर्टकट ना करे। जो चीज़ लॉन्ग कट में होती है ना, लॉन्ग जो जाती है, लंबा जाती है, जो जो थोड़ा मेहनत से करना पड़ता है, उसी रास्ता को अपनाएं, उसी रास्ते पे चले, मेहनत के रास्ते पे। इसे छोड़ना बहुत मुश्किल है, हमें लगता है, पर ऐसा है नहीं। ये हमारे दिमाग में है। ये सिर्फ एक तरीके से एग्ज़ाम है जो आपकी डेली हो रहे हैं, डेली एग्ज़ाम हो रहे हैं। कम से कम 3 महीने तक चलेंगे, आपको ये सोच के चलना है। कुछ टारगेट वारगेट अगर नहीं लेना ना आपको, तो एक चीज़ मन में बिठा लो कि मैं इस चीज़ के लिए ना कम से कम इतने दिन तक मास्टरबेशन नहीं करूँगा, अगर मुझे ये चीज़ पानी है तो। भगवान के पास जाओ, कसम खा लो भगवान के पास जाके, भगवान के दिए पे हाथ रख के कसम खा लो कि मैं कुछ हासिल करना चाहता हूँ लाइफ में, और तब तक मैं मास्टरबेशन नहीं करूँगा। कम से कम 1 महीना मैं कुछ भी करूँ, बट मास्टरबेशन नहीं करूँगा और पॉर्न नहीं देखूँगा। सिंपल सी है, सबसे पहला पॉइंट है पॉर्न। पॉर्न मत देखना, और पॉर्न नहीं देखोगे तो मास्टरबेशन काफ़ी हद तक आपका रुक जाएगा। फिर मास्टरबेशन नहीं करना, आपको ये बोलना है भगवान को। और गाइस यकीन करो यार, एक बार अगर आपने रोक लिया ना, तो आगे की लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी लाइफ। कितनी चीज़ों पे आप कंट्रोल कर लोगे पता है, आपको खुद यकीन नहीं होगा। कितनी चीज़ों पे आप फोकस कर लोगे, आपकी लाइफ कितनी सुधर जाएगी यार, कितनी सुधर जाएगी, कितनी बैलेंस हो जाएगी आपकी लाइफ। और जब आप कंपेयर करोगे ना, पहले मैं क्या था अब क्या हूँ, यार खुशी होगी लाइफ में, बहुत खुशी होगी यार, मैं तो चेंज हो गया हूँ। अगर मैं वैसे ही रहता तो कितना वो अजीब लगता है। तो प्लीज़ समझे गाइस। और सबसे मेन पॉइंट तो मेरा यही था, आपको अवेयर करना कि प्लीज़ दवाइयों के चक्कर में ना पड़े। कुछ भी हो, आपको दवाइयों के चक्कर में नहीं पड़ना, याद रखना प्लीज़। बी अवेयर। ये जो होते हैं ना डॉक्टर्स जो बैठे हैं, ये आपको उल्लू बनाते हैं पैसे खाने के लिए। तो गाइस बस अपना ध्यान रखें। और ये इजी है, बहुत इजी है, नो फैप करना बहुत इजी है। मास्टरबेशन रोक सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। रिलैक्स कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लेना, बस खुश रहना लाइफ में। यार बहुत मुसीबतें आती है, उसको झेल के हमें ऊपर जाने, और आगे जाके सब ठीक हो जाता है यार। बस एक बार ट्राई तो करो। तो गाइस प्लीज़ ट्राई करो यार, रोको, कर सकते हो यार, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने किया है, तुम भी कर सकते हो। तो गाइस मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।